नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 7 सालों से चल रही खुदाई कब जाकर रुकेगी, कोई नहीं जानता। खुदाई से बाहर आई 2800 साल पुरानी बस्ती किनकी थी, कोई नहीं जानता। यूनानी राजा के सिक्कों के सांचे कहां से आए, कोई नहीं जानता। लेकिन खुद की जन्मस्थली को खोदने में क्यों लगे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आज हम आपको बताएंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। बस आप देखिए धर्म ज्ञान। पीएम मोदी की जन्मस्थली से बाहर आई 2800 साल पुरानी बस्ती। पीएम मोदी की जन्मस्थली से निकले मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना और चांदी। पीएम मोदी की जन्मस्थली से मिले यूनानी राजा के सिक्कों के सांचे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कड़ाके की ठंड के बीच चुनावी तपिश का एहसास अब होने लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महज 2 से 3 महीनों का समय बचा है। पीएम मोदी के राम बाण से विपक्षी पार्टियां पस्त हैं और लोग राम भक्ति में मस्त हैं। इन सब के बीच गुजरात के वडनगर से कुछ ऐसी तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं, जिसके चलते यही पूछा जा रहा है कि आखिर खुद की जन्मस्थली को खोदने में क्यों लगे हैं पीएम मोदी। इस मामले की एबीसीडी क्या कहती है, आइए मैं आपको बताती हूँ। मेहसाणा जिले का वडनगर, जिसका इतिहास 2500 साल पुराना है, अतीत हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा है और भविष्य पीएम मोदी में देखा जाता है। आज के डेट में देखिए, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि एक चाय वाले से जनता का प्रधान सेवक बनने का सफर पीएम मोदी ने वडनगर से तय किया। यहीं पर उनका जन्म हुआ और आज उन्हीं के पैतृक घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एएसआई की तरफ से जमीन खोदी जा रही है। और ये खुदाई अब की नहीं, बल्कि पिछले 7 सालों से चल रही है। 2016 से शुरू हुई और जिसकी परमिशन बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने ही दी। जी हाँ, मतलब ये कि अपनी ही जन्मस्थली की खुदाई करवाने का फैसला पीएम मोदी ने खुद लिया और इस फैसले के पीछे की वजह रही वडनगर में छिपी 2500-2800 साल पुरानी सभ्यता। जी हाँ, दरअसल साल 2016 से वडनगर में पुरातत्व विभाग खुदाई कर रहा है और आईआईटी खड़गपुर और पुरातत्व विभाग की एक टीम इस खुदाई में पूरी तरह से शामिल है। जैसे जैसे खुदाई बढ़ती जा रही है, जमीन की गहराई बढ़ती जा रही है और 20 मीटर की खुदाई से 800 ईसा पूर्व मानव इतिहास के एक सबूत मिलने अब शुरू हो गए हैं। खुदाई में अब तक क्या क्या बाहर निकला है, इसको लेकर एएसआई की टीम ये बताती है। खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना, चांदी, लोहे के वस्तुएं और जटिल डिजाइन वाली चूड़ियां जैसे पुरातत्व कलाकृतियां मिली हैं। दूसरी बात, इंडो ग्रीक शासनकाल के यूनानी राजा एप्लोडोस के सिक्कों के सांचे भी मिले हैं। 1400 ईसा पूर्व पुरानी बस्ती बाहर आई है, जिसे पोस्ट अर्बन हड़प्पा पीरियड के अंतिम चरण के समकालीन का बताया जा रहा है। खुदाई के दौरान सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक की खोज की गई है। खुदाई की गहराइयों से 2000 साल पुरानी संस्कृति के प्रमाण भी पाए गए हैं। इतिहास यही कहता है कि वडनगर 7 बार टूटा और 7 बार एक नए सिरे से इसे बसाया गया और इन्हीं कालखंडों में वडनगर की मिट्टी पर मौर्य युग से लेकर इंडो ग्रीक, शक, क्षत्रिय, सोलंकी युग, मुगल सल्तनत और ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ। अब देखिए, वडनगर के इसी प्राचीन इतिहास को दुनिया के सामने लाने के लिए एएसआई की खोज अब तक जारी है। अब ये खोज कहाँ जाकर रुकती है, ये तो वक्त बताएगा। एएसआई under the supervision of Dr. Y.S. Rawat, he excavated Vadnagar for some time. उन्होंने एक बहुत पुराना बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी खोज डाला है। From 2016 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भाटनगर में गहरा खनन के डिसीजन लिया। As a result, Archaeological Survey of India excavated from 2016 to 2023 up to a depth of 20 meter. And हम लोग जब ये एक्सकवेशन हो रहा था, हम लोग देखे दैट भाटनगर के इतिहास काफ़ी पुराना जा चुके हैं। भाटनगर में करीब करीब 7 कल्चरल लेयर मिले हैं और सबसे पुराना जो लेयर हमको मिले हैं
उसका बयस अनुमानिक 2800 बरस पुराना है। हम लोग आर्कियोलॉजी में उसको बिफोर क्रिश्चियन एरा बोलते हैं, तो इट वाज समथिंग लाइक अबाउट 800 BCE एट भटनगर। रेडियो कार्बन डेटिंग जो बॉयस जो वो कल्चरल लेवल का एज बताते हैं, वो इंडिकेट करता है दैट भटनगर मे बी समथिंग लाइक 1400 BC 1500 BC पुराना, मतलब वो 3500 बरस पुराना हो सकता है। उसके नीचे हम लोगों का कोई सभ्यता का कोई निदर्शन नहीं मिला। उसका नीचे जियोलॉजिकल हॉराइजन आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट सॉइल। एंड वो नीचे जो सभ्यता है उसका बयस अनुमानिक जो हड़प्पा सभ्यता का अंतिम जो पर्याय है उसके साथ मिलता रहता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो करीब करीब वो 5500 बरस में चालू हुआ था, लेकिन उसको वो ख़त्म हो गया 3500 बरस तक। ये भी आश्चर्य का बात है दैट ये जो पीरियड है दैट 3500 to 2500, ये जो 1000 बरस का जो टाइम है, इस टाइम में क्या हो रहा था आदमी को सिंधु सभ्यता ख़त्म होने के बाद, ये हम लोगों का ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था। वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस जो है वो लोग हमेशा बताते थे ये एक डार्क एज है, जिसको हिंदी में आप अंधकार युग बोलते हैं। उसका मतलब इसके बारे में कुछ जाना नहीं जाता था। तो भटनगर का जो खनन हुआ है उससे हम लोगों का पता चलता है दैट सही में एक्चुअली ये डार्क एज एक मिथक जैसा लगता है, एक मिथ जैसा लगता है। ह्यूमन सेटलमेंट वाज रियली देयर वाज ए कॉन्टिन्यूटी। इट वाज ओनली द थिंग दैट पीपल हैव रीसेटल्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के बाद दूसरा जगह जाके बने। तो भटनगर का महत्व तो ये है दैट ये भारतवर्ष में एक जगह है जहाँ एक प्राचीर के अंदर, एक फोर्टिफिकेशन के अंदर एक शहर कंटिन्यूअसली वो बसा रहा। तो इसीलिए हम लोग भटनगर को एक लिविंग सिटी बोलते हैं। लिविंग सिटी मतलब जो सिटी आज भी चलता है। अगर आप देखिएगा ये जो 3500 बरस का जो सभ्यता है, इसमें 7 राजा महाराजा ये सब आया। पहले आया था मौर्यन जो पीरियड है, जो सम्राट अशोका का जो टाइम है उसका इक्विवेलेंट। उसके बाद आपका आया है जो इंडो ग्रीक, जो अलेक्जेंडर के वंशजों ने, जो खत्रप्पा नाम कहा जाता है, उन्होंने आके बसा। खत्रप्पा के बाद पोस्ट खत्रप्पा एक पीरियड आया, मैत्र का एक पीरियड आया। उसके बाद आपको सोलंकी राजा का समय आया, जिन्होंने गुजरात का सबसे फेमस टेम्पल बनाया, स्टेपवेल बनाया। सोमनाथ टेम्पल सोलंकी पीरियड के टाइम में बना। रानी की भाव सोलंकी पीरियड के टाइम में बना। उसके बाद सुल्तानेट मुगल पीरियड आया। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड आया। ब्रिटिश पीरियड के बाद गायकवाड़ पीरियड आया। गायकवाड़ पीरियड के ऊपर अगर आज देखिएगा भटनगर टाउन के ऊपर आज का जो मॉडर्न टाउन है वो आज भी जीवित है, लोग उधर रह रहा है। ये जो 3-3.5 बरस का जो इतिहास है, इसको हम लोगों ने, ये सब इंस्टीट्यूशन मिलके काफ़ी अच्छी तरह से इसको एज डिटरमिन किया है। इतना अच्छा क्रोनोलॉजी आज तक भारतवर्ष इंडिया का कई जगह में इतना अच्छा क्रोनोलॉजी कंटिन्यूअसली प्रिजर्व्ड नहीं है। एंड इट इंडिकेट्स दैट probably the people had continuously lived in this place, and they tried to what you call adapt through the time in spite of the ups and downs of the kingdom.